हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ लिम्फ। इससे पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो लिम्फ हमने देखा था, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था, वो किस तरीके से फ्लो होता है और हमारे हार्ट तक पहुंचता है। समझने से पहले एक बार हल्का सा मैं डिटेल मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ। ये क्या है, हमारी आर्ट्रियोल्स, ठीक है। आयोटा, एओर्टा से हमारी आर्टरी, आर्टरी से हमारी आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स के बाद हमारी आर्टीरियल कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये सेल्स और टिश्यूज के पास जाती हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि हमारी सेल्स एक्टिविटी कर पाती हैं। क्लियर। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ से 20 लीटर फ्लूइड भेजा, ठीक है, सेल्स के पास गया। अब वापस हमारा कितना रिटर्न हुआ, 17 लीटर, 17 लीटर हमारा वेन्यूल्स में या जो वेनस की कैपिलरीज हैं उसमें रिटर्न हो गया। अब बाकी का जो हमारा 3 लीटर है एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो हमारा यहीं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रह गया, सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में रह गया। अब बाकी का जो फ्लूइड है वो हमारा लिम्फ कैपिलरीज के होते हुए लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है। क्लियर। अब वही चीज़ है, ब्लड कैपिलरीज फ्लूइड लीक इनटू द टिश्यू स्पेस। जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्होंने क्या किया कि अपना जो फ्लूइड है वो लीक कर दिया, किस पर, टिश्यूज में, ठीक है। फ्लूइड लीक इनटू द टिश्यू स्पेस, जो टिश्यू का स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उनके बीच में अपना फ्लूइड छोड़ दिया। क्लियर, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड हो गया। अब सेल्स हमारी यूज़ कर लेंगी और अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो छोड़ेंगी। सेल डेब्रिस, कुछ सेल्स की डेथ हुई होगी वो होगा उस फ्लूइड में, और बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी टिश्यू फ्लूइड में। सम टिश्यू फ्लूइड रिटर्न टू द सर्कुलेशन एट द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरीज। कुछ जो ब्लड है वो रिटर्न हो गया है। मान लीजिए 20 लीटर फ्लूइड यहाँ से लीक हुआ था और 17 लीटर हमारा वेन्यूल्स में आ गया, ठीक है, रिटर्न हो गया। बाकी का जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, जो बाकी का एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा। ये जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही हैं, ये क्या हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया है, ये इनमें स्टोर किया गया है, ठीक है, कलेक्ट किया गया है, प्रेजेंट इन द टिश्यू स्पेस, जो कि टिश्यू के बीच में ही प्रेजेंट है। समझ में आया कि हमारे आर्ट्रियोल्स के पास 20 लीटर फ्लूइड उन्होंने टिश्यूज को दिया था, ठीक है। अब उसमें से उन्होंने ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिया, सेल्स ने यूज़ कर लिया। बाकी का जो फ्लूइड है वो वेन्यूल्स के पास पहुंच गया, 17 लीटर, ठीक है। अब बाकी का जो 3 लीटर है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड, ठीक है, वो कहाँ गया, वो वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में पहुँच गया, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। अब इससे आगे, अब लिम्फेटिक कैपिलरीज में क्या हो गया, लिम्फ क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। क्लियर। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या बनाएंगी, वेसल्स बनाएंगी, ठीक है। ये बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर क्या बना रही हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बना रही हैं, एक वेसल्स बना रही हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो, ये क्या है, छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है। अब इसमें कोई रस्सी की तरह जो गांठ मार देता है वो नोड्स बनी हुई हैं। ये क्या है, नोड्स, इनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। यहाँ पर जो लिम्फ आया है, लिम्फ में क्या क्या चीज़ है, जो फ्लूइड है, 3 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसी को हम लिम्फ बोल रहे हैं। इसमें सेल डेब्रिस भी है, इसमें वेस्ट मटेरियल भी है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड के पास पहुंचेगा। लिम्फ नोड क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। उसमें जितनी भी सेल डेब्रिस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको फिल्टर करेगा, ठीक है। फिल्टर करने के बाद लिम्फेटिक वेसल्स पे आ जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स क्या बनाएंगी, डक्ट बनाएंगी। ये जो वेसल्स हैं ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है। ये क्या बना रही हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट, ठीक है, 2 डक्ट बना रही हैं। देखो, लिम्फेटिक वेसल्स क्या बना रही हैं, लिम्फेटिक डक्ट बना रही हैं। लिम्फेटिक डक्ट 2 हैं, एक हो गई राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक हो गई हमारी थोरेसिक डक्ट, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है, वो 40 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये कहाँ से ले रही है, ये वाला पोर्शन है ना, ये एक हाथ और ये बीच वाला पोर्शन थोरेसिक का हाफ पार्ट कौन कवर कर रहा है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब जो लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है, ये जो वेसल्स हैं
इनमें क्या होता है, ये ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इनमें वाल्व्स भी पाए जाते हैं जिससे कि इनका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड रहे। देखा होगा आपने, ये जो वेसल्स है इनमें लिम्फ क्या है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, थोरेक्स कैविटी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। और जो थोरेसिक डक्ट है ये 3 जगह से ले लिया, देखो ये येलो वाला पार्ट पूरा और दोनों लेग्स, ठीक है, ये पूरा पोर्शन कहाँ से आ रहा है, थोरेसिक डक्ट में आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, लंबी है। यहाँ से स्टार्ट हुई है स्टेर्ना काइली से और ये पूरी जो आपको दिख रही है यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है, थोरेसिक डक्ट है, इसलिए थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए। आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। तो जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो किस में अपना छोड़ेगी लिम्फ, राइट सबक्लेवियन वेन में, और जो थोरेसिक डक्ट है वो किस में छोड़ेगी, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, ठीक है। देखो ये आ गई हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, ये किस में छोड़ रही है, राइट सबक्लेवियन में, और ये जो थोरेसिक डक्ट है ये किस में छोड़ रही है, हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन में। तो ये दोनों मिलके कहाँ जाएंगी, हार्ट में, ओपन इनटू द हार्ट। और ये पूरा जो भी 3 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो कहाँ पहुँच गया, हार्ट में ही पहुँच गया, हार्ट से ही निकला था और हार्ट में ही पहुँच गया। तो वॉल्यूम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम यूज़ नहीं हुआ, और उसका लिम्फ का फिल्ट्रेशन भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से लिम्फ का फ्लो हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने फ्लूइड लिया, आर्टरी से फ्लूइड गया कहाँ पर, टिश्यू स्पेस में, टिश्यू स्पेस में सेल्स ने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वापस से 17 लीटर हमारा वेन्यूल्स में आ गया। बाकी का जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल्स में गया, लिम्फेटिक वेसल्स के में नोड्स पाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर फिल्टर हुआ, वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया थे, वायरस थे, सबको किल करके फ्लूइड लिम्फ को फिल्टर करके आगे भेजा, किस में, लिम्फेटिक डक्ट में। लिम्फेटिक डक्ट 2 हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। ये राइट लिम्फेटिक डक्ट किस में खुली, राइट सबक्लेवियन में जाके, और जो थोरेसिक डक्ट है वो लेफ्ट सबक्लेवियन में जाके खुली। वेन है ये दोनों, वेन्स जाके कहाँ खुली, हार्ट में खुली। तो वो फ्लूइड बाकी का हमारा कहाँ पहुँच गया, हार्ट में ही पहुँच गया। क्लियर। लिम्फ के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हम 3 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड पढ़ रहे हैं बार बार कि भाई वो टिश्यू स्पेस से हमने लिम्फ कैपिलरीज में लिया, वो क्या है, ठीक है, लिम्फ। लिम्फ का मीनिंग क्या है, वाटर, सिंपली वाटर मीनिंग है। क्यों भाई, पूरा वाटर ही है। अगर हम देखें आर्टरी में हमारा क्या होगा, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड सेल्स बड़े साइज होने के कारण से आर्टरी से बाहर नहीं जा सकते, तो प्लाज्मा बाहर जाएगा। प्लाज्मा में क्या है, वाटर है, ठीक है। तो क्लियर टू वाइट फ्लूइड, क्लियर होता है, ठीक है। वाइट फ्लूइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंटेस्टाइन में जाके फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो वहां से वाइट हो जाता है। दैट फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो हो रहा है, उसको हम लिम्फ बोल रहे हैं। क्लियर। अब किस रेट से वो फ्लो होता है, 120 ml जो लिम्फ है, 120 ml लिम्फ फ्लो होता है ब्लड में पर आवर। 1 घंटे में 120 ml लिम्फ फ्लो होता है, ठीक है, जिसमें कि 20 ml राइट लिम्फेटिक डक्ट में और 100 ml थोरेसिक डक्ट में। सीधा सिंपल यही है कि 20 जो ml है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट से है। क्यों, अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि राइट वाला पोर्शन सिर्फ इतना ही है, ठीक है। जो आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है ये ही है राइट वाला। तो इसमें कितना हो गया, 20 ml, और बाकी का जो 100 ml है वो हमारा किससे आता है, थोरेसिक डक्ट से, क्योंकि पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। 20 ml हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट में आ गया और 100 ml हमारा थोरेसिक डक्ट में, ठीक है। तो टोटल लिम्फ फ्लो कितना हुआ, 4 से 5 लीटर पर डे। समझ में आया, ठीक है। अब लिम्फ की कंपोजिशन, कि लिम्फ में होता क्या क्या है। देखो सिंपल सी बात है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो चीज़ होंगी वही लिम्फ में होंगी। इसमें एक्स्ट्रा क्या होंगी, देखो एक तो एक्स्ट्रा होगी इसमें लिम्फोसाइट्स एक्स्ट्रा होंगी, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा होंगे, मैक्रोफेजेस एक्स्ट्रा होंगे, सेल डेब्रिस होगी, ये सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होंगी। तो सबसे पहले सॉलिड कितना है, 4%, और बाकी का 96% क्या है, वाटर है। लिम्फ में
मेनली वाटर है, क्योंकि प्लाज्मा में भी मेनली क्या था, वाटर था, तो लिम्फ में भी हमारा मेनली वाटर रहेगा। सॉलिड्स में प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बड़े थे, जो वेन्स वेन्यूल्स में नहीं गए, ब्लड जो वेन्स की कैपिलरीज थी उसमें नहीं गए, वो लिम्फ में आ गए, ठीक है, क्योंकि लिम्फ में ज़्यादा परमिएबल था, इजीली आ गए। लिपिड्स, ठीक है, जो फैट का एब्जॉर्प्शन किया इंटेस्टाइन में, वहाँ से ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड्स, सोडियम, कैल्शियम, ये जो पोटेशियम, ठीक है, लोअर देन द प्लाज्मा, प्लाज्मा से थोड़े से कम होंगे इसमें, और क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स ये प्लाज्मा से ज़्यादा होंगे। मतलब जो जो चीज़ प्लाज्मा में पाई जा रही थी हमारी, वही सेम चीज़ हमारी लिम्फ में पाई जाएगी। एक्स्ट्रा क्या पाए जाएंगे, लिम्फोसाइट्स पाई जाएंगे, ठीक है, मैक्रोफेजेस पाई जाएंगे और मोनोसाइट्स पाए जाएंगे। ये सारे क्या करते हैं, फैगोसाइटिस करते हैं। फैगोसाइटिस मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एनगल्फ, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो लिम्फ को फिल्टर कर सके, ठीक है। लिम्फ में जो भी बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स हैं, उनको किल कर सके, उनको डाइजेस्ट कर सके, ख़त्म कर सके, ठीक है। ये वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द लिम्फ, लिम्फ का क्या काम है, ठीक है। देखो लिम्फ क्या करता है, रिटर्न प्रोटीन्स फ्रॉम द टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड। जो प्रोटीन्स, ठीक है, अब प्रोटीन्स कहाँ है, जो सेल्स ने बनाई हैं, टिश्यूज ने बनाई हैं, सेल्स ने बनाई हैं, वो प्रोटीन वेन्यूल्स में नहीं जा पाती हैं। क्यों, क्योंकि वो इतना परमिएबल नहीं होता है कि वो उनको एब्जॉर्ब कर ले या अपने अंदर ले ले, ठीक है। मतलब कि प्रोटीन्स थोड़ी सी बड़ी लार्ज अमाउंट में होती हैं। अगर यहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज नहीं होती तो ये प्रोटीन्स रिटर्न ही नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है लिम्फ कैपिलरीज स्टोर कर लेती है, मतलब ले जाती है, और कहाँ छोड़ती है, हार्ट में जाके, ब्लड में ही छोड़ती है, ठीक है। तो लिम्फ का क्या काम हो गया, जो प्रोटीन्स थी उनको रिटर्न करवाता है टिश्यू स्पेस से ब्लड में, क्लियर। सेकेंड क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी, बॉडी में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। अब यहाँ से 20 लीटर फ्लूइड गया और यहाँ आया 17 लीटर, ठीक है। तो 3 लीटर हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारा कहाँ रह गया, टिश्यू स्पेस में ही रह गया। अगर वो लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू नहीं आता तो हमारे जो वॉल्यूम है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। तो बॉडी में फ्लूइड का भी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो करवाता है लिम्फ। बैक्टीरिया, टॉक्सिन, सेल्स डेब्रिस आर रिमूव फ्रॉम द टिश्यू बाय लिम्फ। जो टिश्यू स्पेस में बैक्टीरियाज हैं, टॉक्सिन्स हैं, सेल डेब्रिस हैं, वो लिम्फ के द्वारा फिल्टर भी किए जाते हैं, उनको ख़त्म भी किया जाता है, उनको साफ किया जाता है, ठीक है। तो लिम्फ का ये भी काम है। इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में जाके फैट का एब्जॉर्प्शन भी होता है, वहीं से वाइट कलर का जो लिम्फ है वो हमें दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्टिंग लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फ है वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, कैसे, लिम्फोसाइट्स को सब ट्रांसपोर्ट करा के। लिम्फ में जो लिम्फ है, ठीक है, इसमें लिम्फोसाइट्स भी पाई जाती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सोल्जर का काम करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होगा तो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स एक्टिव होंगी और हमारी उन बैक्टीरियाज को किल कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया हमारा लिम्फ का काम, क्लियर।